नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 28 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 27 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या जो इससे पहले की अगर वीडियो देखनी है तो आई बटन पे जो है वो मिल जाएगी, तो आई बटन पे जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो ये घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि गृह सूत्रों का मुख्य प्रतिपादित जो विषय है इनमें से क्या है। तो ये माना गया है यहाँ पर 16 संस्कारों को, और ये जो 16 संस्कार हैं ये होते कौन कौन से हैं। तो पहला जो है यहाँ पर गर्भाधान संस्कार रहेगा, दूसरा पौंसवन संस्कार, तीसरा है यहाँ पर सीमंत उन्नयन संस्कार, चौथे नंबर का है जातकर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा निष्कर्मण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है मुंडन संस्कार, नौवां रहेगा कर्णवेधन संस्कार, 10वां विद्यारंभ संस्कार, 11 है उपनयन संस्कार, 12वां जो है ये रहेगा वेद आरंभ संस्कार, 13वां केशांत संस्कार, 14वें नंबर का है संवर्तन संस्कार, 15वां है विवाह संस्कार और 16वें नंबर का है अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 16 संस्कार बताए गए हैं जिनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जो कार्य है। प्राचीन समय में जब कोई विद्या आरंभ करता था तो इन 16 संस्कारों का जो है उनके ऊपर अध्ययन किया जाता था, उनका जो है प्रयोग होता था उनके जीवन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर महाकवि बाणभट्ट किस उपाधि से अलंकृत है। तो यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट की उपाधि पूछी गई है। तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 3। महर्षि बाणभट्ट की जो उपाधि है ये यहाँ पर तुरंग बाण की है। तुरंग बाण की उपाधि से इन्हें जो विभूषित है ये किया गया था। और जो महर्षि बाणभट्ट है इनका जीवन परिचय और इनके द्वारा जो रचनाएं हैं जैसे हर्षचरित, कादम्बरी, तो इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है जिसमें इनके सभी क्वेश्चनों को और इनके जो जीवन परिचय है उसको कराया गया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो यहाँ पर जो बाणभट्ट है इनके जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है और इनकी जो रचनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मकरांत अदस शब्द के अंत में दीर्घ ई अथवा दीर्घ उ आने पर कौन सी संज्ञा होती है। तो ये संज्ञा इनमें से कौन सी है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है रहेगा ऑप्शन 3। परिगृह जो संज्ञा है यहाँ पर ये होगी। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है जैसे यहाँ पर इसकी परिगृह संज्ञा पूछी गई है, और भी जो सूत्र है उनके बारे में, उनकी संज्ञा के बारे में पूछा जाता है। तो एक बार जो उनको देख लेते हैं, जैसे संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र यह है परसन्निकर्ष संहिता, इसके द्वारा संहिता संज्ञा होती है। वर्णों के अत्यधिक समीपता को जो है संहिता कहा जाता है। तो शुद्ध भाषा आपने उदाहरण सुना होगा, उसमें जो है यहाँ पर इन जो प्रकरण है उसमें ये लगता है परसन्निकर्ष संहिता, संहिता संज्ञा इसके द्वारा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुण संज्ञा का। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण है, इसके द्वारा गुण संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र तो वृद्धि रादेश एक सूत्र है, इसके द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है। और ए औ तो इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इसके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और नदी संज्ञा और घी संज्ञा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जो नदी जो संज्ञा करने वाला जो सूत्र है यह है युस्तराख्यो नदी, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द के पूर्व अवस्था का लिंग ग्रहण किया जाता था, जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिंग हो
उपसर्जन होने से अन्य लिंग हो जाने पर वह नदी संज्ञक होता है। जैसे गौरी, नदी, वधु, तो इनकी नदी संज्ञा होती है। और घी संज्ञा, घी संज्ञा करने वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो शेषो घय सखी एक सूत्र है, उसके द्वारा होती है घी संज्ञा। सखी शब्द को छोड़कर, सखी में जो सखी जो शब्द है इसमें हर्षव ई है, लेकिन इसको छोड़कर, तो सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ईकारांत और हर्षव उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है। जैसे हरि शब्द हो गया, रवि, भानु, विष्णु, तो इनकी सभी की जो है घी संज्ञा होगी। और उपधा संज्ञा करने वाला अलो अंत्यात उपधा एक सूत्र है, उसके द्वारा उपधा संज्ञा होती है। और अप्रिक्त संज्ञा, अप्रिक्त संज्ञा होती है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा, तो इसके द्वारा अप्रिक्त संज्ञा होगी। और गति संज्ञा करने वाला सूत्र है गतिश्चय, इसके द्वारा होती है गति संज्ञा। पद संज्ञा सुप तिगंतम पदम सूत्र के द्वारा होती है। और विभाषा होती है नैवेति विभाषा के द्वारा। और स्वर्ण संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा होती है तुलस्य प्रतनम स्वर्णम के द्वारा। टी संज्ञा होती है अचो अंत्यादि टी सूत्र है उसके द्वारा। और जो प्रगृह संज्ञा है ये होती है अचो इदुद्वैत द्विवचनम प्रगृहम, तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर जो प्रगृह संज्ञा जो है ये होती है। और सर्वनाम स्थान संज्ञा ये होती है सी सर्वनाम स्थान सूत्र के द्वारा। और निष्ठा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा होती है कत कतवतु निष्ठा सूत्र के द्वारा, तो इसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। तो ये जो कुछ सूत्र थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आत्मनेय पद प्लस उत्तम पुरुष प्लस द्विवचन, इनका प्रत्यय, आत्मनेय पद प्लस उत्तम पुरुष प्लस द्विवचन का जो प्रत्यय है ये कौन सा है? तो इसका जो यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4। और तय आताम झ थास आथाम ध्वंग ईड़ वहिंग और महिंग, तो उत्तम पुरुष और द्विवचन में वहिंग जो यहाँ पर सी आंसर ये रहेगा। जो दो धातुएं होती हैं प्रश्न पद और आत्मनेपदी, तो ये आत्मनेपद का पूछा गया है। प्रश्न पद के आसान होती हैं तिप तस्जी सिप तस्तमी पुवस्मस, जिसमें पढ़ती पढ़ता पटंती चलते हैं। और जो ये यहाँ पर ये आत्मनेपद के है, तो इसका सूत्र है तय अताम झ था सताम ध्वम ईड़ वहिंग वहिंग, तो वहिंग जो है ये रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कानीन पद की निष्पत्ति, तो कानीन पद की निष्पत्ति इनमें से किसके द्वारा हुई है? तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 2, कन्या प्लस अण के द्वारा जो है यहाँ पर कन्या इसमें शब्द हो गया और अण जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें हो गया, तो अण जो लगने पर ये कानीन जो है यहाँ पर ये रूप इनमें से बनेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा द्विरात्रम का। यहाँ पर जो द्विरात्रम है इसमें समास कौन सा है? तो समास इसमें रहेगा जहाँ पर सुर में द्विगु अर्थात द्वि दो, तो जहाँ पर सुर में संख्यावाची पद दिया गया हो तो उसमें होता है द्विगु समास। और द्विगु समास होता क्या है? जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। जैसे यहाँ पर द्विरात्रम है या पंचगवम हो गया, 5 गाँव का समूह, पंचनाम गवा नाम समाहार है, तो समाहार या जो समूह जो होता है उसमें द्विगु समास होता है और यह सदैव नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। तो जिसमें शुरू में संख्या दी गई होगी तो वहाँ पर होता है ये द्विगु समास। और ये जो यहाँ पर द्विगु समास जो आया है इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो उनको भी जो आपने याद रखना है। जैसे पंचगोम, त्रिलोकी, तेरह नाम लोक नाम समाहार हैं। और द्व्यंगलम, द्वे अंगुली प्रमाणस्य, द्वि औ अंगुली औ। द्विरात्रम हो गया है जैसे यहाँ पर दिया गया है, द्वे रात्रि समाहार है, द्विओस रात्रिओस। और त्रिरात्रम है ऐसे ही। तो ये जाकर यहाँ पर कुछ जो द्विगु समास है इसके उदाहरण थे। और इनके जो अन्य जो उदाहरण हैं ये हमारे द्वारा पहले वाली वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर गो शब्द। यहाँ पर जो गो शब्द जो है इसका षष्ठी और बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा होगा? तो यह बनेगा ऑप्शन 2 गवाम। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? तो भारत की जो संस्कृति है उसके अनुसार विवाह, तो यहाँ पर अगर हम विवाह की बात करें तो ये रहेगा ऑप्शन 4। 8 जो प्रकार के जो विवाह है ये माने गए हैं। अब ये 8 प्रकार के जो विवाह ये कौन से होते हैं? जैसे ब्रह्मा विवाह, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, राक्षस, गंधर्व और पिशाच। अब जो यहाँ पर ये ब्रह्मा जो विवाह ये कौन सा होता है? ब्रह्मा जो विवाह है इसमें विवाह में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य तलाश कर उसका विवाह करता है। और शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया कि पिता वेदों में प्रांगत आचरणमान अच्छे कुल के स्वस्थ वर्ग को अपने घर बुलाकर अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके दान करता है। और हिंदुओं में जो आज भी है जो विवाह है प्रचलित है। दूसरा जो विवाह है ये है देव विवाह। इसमें पिता अपनी पुत्री को उस पुरोहित को दान में देता था जो निर्धारित यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करा देता था। तो देवताओं के लिए यज्ञ के अवसर पर यह विवाह होता था और इस कारण से देव विवाह कहा गया है। तीसरा जो विवाह आया है ये है आर्ष विवाह। विवाह की इच्छा रखने वाले ऋषि के द्वारा कन्या के पिता को गाय और बैल या गाय बैल का जोड़ा दान देने पर संपन्न होता था। आर्ष विवाह कन्या मूल नहीं था बल्कि धार्मिक प्रयोजनवश गाय बैल दान में दिए जाने की परंपरा थी। क्योंकि यह विवाह ऋषियों से संबंधित होता था इसलिए इसे आर्ष विवाह कहा गया है। चौथा नंबर का जो विवाह है इसे कहा गया है प्रजापति विवाह। और प्रजापति विवाह भी जाए ये जो ब्रह्मा विवाह है उसके समान है। प्रजापति विवाह में कन्या का पिता नव दंपति को संबोधित करते हुए आदेश देता है कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्माचरण करो। तो इसे कारण यहाँ जो है इसे प्रजापति विवाह कहा गया है। और 5वें नंबर का जो विवाह है इसे कहा गया है असुर विवाह। ऐसा विवाह जिसमें कन्या अथवा उसके पिता या संबंधी वर्ष से धन लेकर विवाह करते थे, तो इस प्रकार का विवाह असुर विवाह कहलाता था। असुर जो विवाह इसमें कन्या मूल्य प्राप्त किया जाता था और तो इसे जो यहाँ पर असुर विवाह कहा गया है। गंधर्व विवाह जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसके बाद जो विवाह कर लेते हैं, जिसे आज के समय में लव मैरिज कहा जाता है, जैसे दुष्यंत और शकुंतला ने किया था। तो इस प्रकार का जो विवाह उसे जो गंधर्व विवाह कहा गया है। और 7वें नंबर का है राक्षस विवाह, जिसमें किसी से जो छल कपट पूर्वक या बलपूर्वक जो है जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कह देते हैं लड़की से विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार का विवाह राक्षसों की श्रेणी में रखा गया है, तो इसे राक्षस विवाह कहा गया है। और पैशाच विवाह लड़की की सहमति के बिना ही उसके साथ छल कपट पूर्वक विवाह करना। तो इस प्रकार का जो विवाह है ये पैशाच विवाह कहा गया है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये 8 प्रकार के विवाह जो है बताए गए हैं। नेक्स्ट है सामवेद। तो यहाँ पर जो सामवेद आया है इसके ऋत्विज की संख्या, तो इसे किस ऋत्विज की संख्या दी गई है या इसका जो ऋत्विक है ये इनमें से कौन है? तो सामवेद जो है इसका ऋत्विक माना गया है उद्गाता को। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन 3 रहेगा उद्गाता। और जैसे 4 वेद है ऋग यजु साम और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है इसका ऋत्विक कहा गया है होता को। और जो यजुर्वेद है इसका ऋत्विक कहा गया है अध्वर्यु को। और जो अथर्ववेद है इसका ऋत्विक कहा गया है ब्रह्मा को। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 वेद हैं और इनके चारों के जो ऋत्विक है ये अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है उपमान एवं उपमेय में अभेद का आरोप होने पर अलंकार कौन सा होता है? तो यहाँ पर होता है इसमें ऑप्शन 2 रूपक अलंकार। और रूपक जो अलंकार है इसका लक्षण होता है तद रूपकम अभेद हो या उपमान उपमेय हो। तो ये रूपक अलंकार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा विद्यातुर है। विद्यातुर विद्या प्लस आतुर विद्यातुर, इस सूत्र का जो उदाहरण है ये इनमें से कौन सा है? आधगुण से गुण होता है, कोई अंशी से यण होता है, वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। और जो आका स्वर्ण दीर्घ है इससे होता है स्वर्ण दीर्घ। तो जैसे विद्यालय होता है ऐसे विद्यातुर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर 1 जो है ये हमारा सी आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है स्फोटवाद का सिद्धांत इनमें से है, तो किन की देन है ये? तो यह माना गया है ऑप्शन 4 यहाँ पर व्याकरणों का। नेक्स्ट है निम्न समस्त पदों में कर्मधारय का उदाहरण। तो यहाँ पर समास से ये लिया गया है और कर्मधारय समास का जो उदाहरण है ये पूछा गया है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 2 पीताम्बरम जो दिया गया है इसे यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण माना गया है। और बहुत सी जगह जो है ये जो यहाँ पर पीताम्बरम जो दिया गया है बहुब्रीहि समास में इसमें देखने को मिला है। तो कर्मधारय समास भी है, अगर यहाँ पर कर्मधारय ना होकर बहुब्रीहि होता तो तब भी जाइए सही होता। तो कर्मधारय का उदाहरण जाए यहाँ पर ये पीताम्बरम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथों का जो यहाँ पर उद्देश्य माना गया है ये माना गया है यज्ञों की विवेचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो संबोधन में विभक्ति आती है प्रथमा विभक्ति। और इसमें जो सूत्र है प्रातिपदिक अर्थलिंग प्रमाणवाचन मात्रे प्रथमा, तो ये जो है यहाँ पर प्रथमा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति। श्रु धातु है शून्य अर्थ में और श्रुति कहते हैं। तो श्रुति इसमें से किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर वेद को, श्रुति वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाता है तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो वहाँ पर होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। और ये जो यहाँ पर अलंकार आया है अर्थांतर न्यास अलंकार, ये होता क्या है? तो जहाँ सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाए वहाँ पर होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। और ये जो अलंकार है इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप जो वहाँ जाकर सभी को देख सकते हैं। सभी जो अलंकार उसमें हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं। नेक्स्ट है दाशरथी, इसमें प्रत्यय। दशरथी इसमें दशरथ जो शब्द है और प्रत्यय इसमें कौन सा आया है? इसमें रहेगा ऑप्शन 4। यह जो प्रत्यय इसमें यहाँ पर रहेगा यह का ई और उसके बाद जानने कार्य होकर दशरथी जो यहाँ पर रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ऊष्म व्यंजन जब हम कोई शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, तो हमारे मुख से जो वायु है ये गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे कहा जाता है ऊष्म। अब यहाँ पर ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए सल, स स स ह, तो इन्हें माना गया है ऊष्म वर्ण। और एक एग्जाम में जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन जैसे ऊष्म व्यंजन है तो ये किसके अंतर्गत ही आते हैं? तो ये आते हैं प्रयत्न के अंतर्गत। प्रयत्न जो है 2 प्रकार के माने गए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो है ये होते हैं 5 प्रकार के, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के हैं। सपृष्ठ कई बार आपने एग्जाम में देखा हो कादेव मामसाना लिखा हुआ, तो उनको बोला जाता है स्पर्श वर्ण, जो का से लेकर का से लेकर माँ तक होते हैं। और ईषद सपृष्ठ होते हैं ये अलावा। ईषद विवृत जिन्हें यहाँ पर जैसे ऊष्म व्यंजन कहा गया है स स स ह, और विवृत में आ जाते हैं स्वर। और 11 जो है यहाँ पर बाह्य प्रयत्न माने गए हैं, जिसे विवार, श्वास, अघोष, सुमार, नाद, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, सवरित। तो इनकी संख्या जो है यहाँ पर 11 मानी गई है। नेक्स्ट है यशांसी किस सूत्र का ये उदाहरण है? तो यशांसी का इनमें से करने वाला सूत्र, तो यहाँ रहेगा ऑप्शन 2 नस्य पदांश
नश्य पदार्थस्य झली एक सूत्र है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर ये झलों को जाए करता है, ये शांति। और इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम में जब पूछे जाते हैं, जैसे मौन स्वर है, ये क्या काम करता है, मौन स्वर अनुस्वार जैसे होता है अनुस्वार। तो माँ पद जो होता है माँ अक्सर उसको ना जो ये करता है। अगला क्वेश्चन है, और जैसे यहाँ पर ये आ गया है अनुस्वार से प्रसवर्ण है, तो इसके द्वारा होता है प्रसवर्ण। नेक्स्ट है सबर भाष्य किसकी टीका है। तो यहाँ पर जो सबर भाष्य है इनमें से किसकी टीका है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 जैमिनी जो सूत्र है उनकी ये टीका है। नेक्स्ट है अभिनि पूर्वक विष धातु। तो जहाँ कहीं भी ये अभि और उपसर्ग पूर्वक नी सुर में लगा हो विष धातु के साथ में, तो उसकी संज्ञा यहाँ पर कौन सी होगी, तो इसकी रहेगी यहाँ पर कर्म संज्ञा। अभिनिविशेष अभिनि उपसर्ग पूर्वक जहाँ पर जो विष धातु लगी होगी, तो इनके योग में कर्म कारक द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो जहाँ पर ये विष धातु के साथ अभिनि सुर में लगा होगा, तो वहाँ पर जहाँ कर्म कारक द्वितीय जो विभक्ति है ये लगेगी। और सूत्र है अभिनिविशश्च। नेक्स्ट है यत्र धूमः तत्र अग्नि। आपने जाइए उदाहरण सुन रखा होगा कि जहाँ पर धुआं होगा वहाँ पर अग्नि अर्थात आग जो है अवश्य होती है। तो ये किसका क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये रहेगा ऑप्शन 2 अनुमान जो है उसका यहाँ पर ये क्वेश्चन है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि। तो अनुमान का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और अनुमान जो है इसके 2 भेद माने गए हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। और जो पंच अवयव का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पंच अवयव अनुमान कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं, तो पंच अवयव जो है 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा क्या होती है, अर्थात पक्ष में साध्य का निर्देश करना, जैसे पर्वत पर आग है। हेतु पक्ष में साध्य को सिद्ध करने वाला साधन का निर्देश करना, जैसे क्योंकि वहाँ पर धुआं है, ये हेतु है। उदाहरण तो उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्यार्थ हेतु व साध्य के नियत साहचर्य संबंध की प्रस्तुति किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से करवाना, जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। अगर कोई कह देता है कि जैसे रसोई घर में जो है उसमें धुआं निकलता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आग अवश्य है। उपनय व्याप्ति के आधार पर पक्ष में हेतु की उपस्थिति दिखाना, जैसे पर्वत पर धुआं है तो इसका आग से नियत साहचर्य का संबंध है। कोई अगर व्यक्ति पर्वत पर धुआं निकलते हुए देखता है तो इससे वो अंदाजा लगाता है कि वहाँ पर अग्नि जो अवश्य होगी। और निगमन प्रतिज्ञा की सिद्धि करने वाले वाक्य, जैसे अतः पर्वत पर आग है। तो आपने याद रखना है जो अनुमान है, अनुमान के 2 भेद माने गए हैं, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। और पंच अवयव अनुमान कौन कौन से होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो ये 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पंचगंगम। ये जो पंचगंगम आया है इसमें समास कौन सा है, तो इसमें माना गया है ऑप्शन 1 अव्ययभाव समास। नदी बीच से एक सूत्र है, तो ये नदीवाची जो होते हैं उनमें जो है अव्ययभाव समास ये करता है। तो अव्ययभाव समास इसमें ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य कुंतक की प्रसिद्ध रचना। तो आचार्य कुंतक जो है इनकी प्रसिद्ध रचना इसमें कौन सी है, या जो आचार्य कुंतक है
इनका जो लक्षण है कौन सा है। तो यहाँ पर आचार्य कुंतक की जो प्रसिद्ध रचना है इनको जाना जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए। ऑप्शन 3 जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है रहेगा। और जैसे यहाँ पर ये आया है वक्रोक्ति जीवितम, तो इनके अलावा अन्य जो आचार्य हैं उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने उनके भी बारे में याद रखना है। जैसे यास्क हो गया, इनके द्वारा है निरुक्त लिखा गया है। और जो 6 जो वेद के अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, उनमें ये गिना जाता है। जो भामा है उनके द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार, अलंकार संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। और जो दंडी है इनके द्वारा लिखा गया है काव्य आदर्श। और आचार्य वामन के द्वारा काव्य अलंकार सूत्र, उद्भट के द्वारा काव्य अलंकार संग्रह है, राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, आनंदवर्धन के द्वारा ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त के द्वारा ध्वन्यालोक, और ध्वन्यालोक लोचन टीका जो है इनके द्वारा लिखी गई है नाट्यशास्त्र पर, अभिनव भारती टीका। और आचार्य जो कुंतक है इनके द्वारा जो है यहाँ पर ये वक्रोक्ति जीवितम लिखी गई है। वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके लिए इन्हें जाना जाता है। और जैसे महिभट्ट है, इनको जाना जाता है व्यक्ति विवेक के लिए, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये व्यक्ति विवेक है। धनंजय के द्वारा लिखा गया है 10 रूपक। और आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश, क्षेमेंद्र के द्वारा औचित्य विचार चर्चा, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, और पंडित राज जगन्नाथ का है रसगंगाधर। तो ये जो है यहाँ पर कुछ जो है आचार्य थे तो, और इनके जो ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय, सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला जो प्रत्यय है ये इनमें से कौन सा है। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 3 को, सु, औ, जस, हम, औ। तो इनकी जो यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय इनको माना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विभक्ति की कारक संज्ञा नहीं है। तो यह जो आप कह सकते हैं कि इनमें से एक कारक नहीं है, तो यह कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो ऑप्शन 4 दिया गया है षष्ठी, यह कारकों की श्रेणी में नहीं आता है। कारक जो है 6 माने गए हैं, लेकिन जो षष्ठी जो संबंध कारक है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं माना गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 कारक ये माने गए हैं। नेक्स्ट है इदम किल व्यजहार मनोहरम वपुः तपः क्षमम साधितुम यच्छति दूरम सन्निलोत्पत्तर धार्य समिलतम छेतुम ऋषि व्यवसति। तो इसमें यहाँ पर अलंकार जो है कौन सा है या कहाँ से ये जो है लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से लिया गया है। और बात करें यहाँ पर अलंकार की, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2 निदर्शना जो अलंकार है ये इसमें यहाँ पर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवंती। भुवंती जो यहाँ पर पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो भू यहाँ पर धातु है और भुवंती, तो इसमें हो गया ऑप्शन 1 झी जो यहाँ पर है प्रत्यय। तिप तस झी सिप तस्त है मिप वस मस। तो तिप तस झी झी जो है झ रहेगा, झ को अंति हो जाता है। तो और भू को अवगुण, उ को अव, झ झी को अंति। तो इस प्रकार से जो भुवंती है ये रूप बनता है। ऑप्शन 1 जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गणित विषय ग्रंथ है लीलावती। तो ये जो लीलावती जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है। तो इसके रचनाकार माने गए हैं यहाँ पर भास्कर आचार्य को। और यह जो यहाँ पर आचार्य हैं जैसे और अन्य आचार्य के बारे में भी एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे वेंकटाधवरी है, इनके द्वारा लिखा गया है विश्व गुण आदर्श चंपू। और नीलकंठ दीक्षित इनके द्वारा लिखा गया है नीलकंठ विजय चंपू। नागेश भट्ट के द्वारा लिखा गया है व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। भाव मिश्र के द्वारा भाव प्रकाश। और जो सुख है इनके द्वारा राजतरंगिणी।
जीव गोस्वामी के द्वारा गोपाल चंपू, कवि कर्णपुर के द्वारा आनंद वृंदावन चंपू, वल्लभाचार्य के द्वारा अणुभाष्य और श्रीवर के द्वारा जैन राजतरंगिणी, माधवाचार्य के द्वारा सर्वदर्शन संग्रह, सोमेश्वर के द्वारा कीर्ति कौमुदी, सारंगधर के द्वारा सारंगधर संहिता, माधवाचार्य के द्वारा पूर्ण प्रज्ञा भाष्य और जो गोवर्धनाचार्य हैं इनके द्वारा आर्य सप्तशती, कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी और जो पद्मगुप्त हैं इनके द्वारा नवशासंक चरित, रामानुज के द्वारा श्री भाष्य, महिभट्ट के द्वारा व्यक्ति विवेक, हलायुध इनके द्वारा अमीवान रत्नमाला और जो सोमदेव सूरी है इनके द्वारा नीतिवाक्यामृत, यशस तिलक चंपू और जो वाचस्पति मिश्र हैं इनके द्वारा लिखी गई है तात्पर्य टीका, तत्व कौमुदी और जो आचार्य हैं मुरारी इनके द्वारा लिखा गया है अनरग राघव, महेंद्र विक्रम के द्वारा मत विलास प्रहसन, सुबंधु की है वासुदत्ता और शंकराचार्य जो है इनके द्वारा लिखे गए भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी और शंकर भाष्य, वराहमिहिर इनके द्वारा लिखा गया है पंच सिद्धांति का वृत्त संहिता, वृहत जातक और लघु जातक। तो ये जो यहाँ पर वराहमिहिर के द्वारा लिखे गए हैं और जो आर्यसूर है इनके द्वारा जातक माला। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो आचार्य थे जिनके द्वारा जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं, कई बार जो एग्जामिन के बारे में पूछा गया है तो ये आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है इनमें से अभ्यास संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है। तो अभ्यास संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये रहेगा ऑप्शन 4 पूर्व अभ्यास है, इसके द्वारा हो गया अभ्यास संज्ञा। नेक्स्ट है इनमें से स्वादि गण की धातु। तो गण जो है यहाँ पर ये 10 माने गए हैं और 10 गण में जो स्वादि गण है इसकी जो धातु है ये कौन सी है, या जो यहाँ पर स्वादि गण दिया गया है इसमें जो प्रत्यय है ये कौन सा होता है। तो सूत्र है स्वादिभ्य शनु, इसके द्वारा इसमें शनु जो है ये प्रत्यय होगा, ये आपने जरूर याद रखना है स्वादिभ्य शनु सूत्र के द्वारा। अब यहाँ पर स्वादिगण की इनमें से धातु कौन सी है, तो ये जो यहाँ पर शक्नोती जो दिया गया है ये रहेगी स्वादिगण की धातु। और इसके अलावा कौन कौन सी है, जैसे सो, आप, ची, व्री, तो इस प्रकार की ये जहाँ यहाँ पर धातुएं हैं इसमें। और गण जो है 10 हैं, भुआदि, आदादि और उसके बाद है ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जय है। ये जो यहाँ पर जय जो आया है इसमें प्रत्यय कौन सा या धातु इसमें कौन सी है। तो जी यहाँ पर धातु है और अण्यत जय इसमें प्रत्यय है। जी धातु अण्यत प्रत्यय जया है जो ये रूप बनेगा। और इसी से मिलता जुलता एग्जाम में पूछा जाता है चया, च और यह उपसर्ग चय है, एरस सूत्र इसमें लगता है और यह जो यहाँ पर अण्यत प्रत्यय करके जो रूप सिद्ध होगा चय है जय में। नेक्स्ट है शाम। शाम का अर्थ क्या है, तो 4 जो वेद माने गए ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो ये जो शाम जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गाना। और ये सामवेद जो है ऐसा वेद है जिसे गाया जा सकने वाला है। तो ये जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वेद के आठ माने गए हैं। तो वेद जो है वेद के अंग माने गए हैं 6। और वेद के 6 कौन कौन से होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और ये जो यहाँ पर 6
जो वेद आए हैं वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो जैसे यहाँ पर आया है शिक्षा, शिक्षा की उत्पत्ति हुई है घ्राण से, कल्प की हाथ से, व्याकरण की मुख से, निरुक्त की श्रोत्र से और छंद पाद से और ज्योतिष चक्षु से। तो इस प्रकार 6 वेद के अंग है और इनकी उत्पत्ति अलग अलग अंग से जय वेद पुरुष के मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्प यज्ञ के अनुष्ठानकर्ता राजा का नाम, या जो इनमें से किन के द्वारा सर्प यज्ञ ये किया गया था। तो यह किया गया था जन्मेजय के द्वारा। नेक्स्ट है उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र जो इनमें से कौन सा है। तो ये जो दिया गया है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसके द्वारा होती है उपसर्जन संज्ञा। अगला क्वेश्चन है तिंग और शीत प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं तो उनकी संख्या कौन सी होती है। तिंग और शीत प्रत्ययों से भिन्न, तो उनकी होती है अर्धातुक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता ये कितने होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या मानी गई है ऑप्शन 2 यहाँ पर 6 इनकी जो संख्या मानी गई है, या जो षड दोष आप इन्हें कह सकते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे ये घाकर पढ़ना, सिगरते से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना, अर्थ न जानकर पढ़ना, धीमी आवाज़ में पढ़ना। तो इस प्रकार से जो है पाठक जो है उनके 6 दोष ये बताए गए हैं, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में द्विकर्मक धातुएं, द्विकर्मक धातुएं कितनी या इनमें से कौन सी है या कितनी है, या सूत्र कौन सा है। अकथितम च एक सूत्र है, इसे उभयपदी या द्विकर्मक या सूत्र कह सकते हैं। और 16 जो धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं, दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस क्रम युग स्याद कथितम तथा स्यातनी हिरी क्रिस वहम। तो इस प्रकार की 16 धातुएं हैं और उन 16 में से एक इनमें से नहीं है। तो ये कौन सा है, ये जो प्रच जो है यहाँ पर ये इनमें रहेगा, इनमें से है 16 धातुओं में प्रच धातु। बाकी और जाइए इनमें से नहीं है, तो ऑप्शन 2 जैसी आंसर रहेगा। प्रच धातु 16 धातु में गिनी जाती है। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास, तो प्रच धातु इसमें रहेगी। अगला क्वेश्चन है वृद्धि संज्ञक वर्ण, वृद्धि संज्ञक वर्ण इनमें से कौन से हैं। तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन 3 आ, आई और औ, ये यहाँ पर वृद्धि संज्ञक वर्ण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है आशोपतम, जैसे यहाँ पर ये आशोपतम पूछा गया है, इसी से मिलता जुलता है जो एक एग्जाम में पूछा जाता है गानपतम का, आशोपतम गानपतम। तो ये जो यहाँ पर आशोपतम आया है इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है, इसमें रहेगा ऑप्शन 4 अण जो है इसमें प्रत्यय रहेगा। अशोपति जो यहाँ पर शब्द है और अशोपति, अशोपति शब्द है अण प्रत्यय है। और एक सूत्र है अशोपत्यादिभ्यस, इसके द्वारा अण होता है और अशोपतम जो यहाँ पर ये बनेगा। और इसी से मिलता जुलता है गणपतम, इसमें है गणपति शब्द और ये वाला अण जो है प्रत्यय। और एक इन्हीं से मिलता जुलता आता है अशोपति का, अशोपति, इसमें लगता है तस्य अपत्यम सूत्र। अशोपति शब्द है और इसमें भी अण प्रत्यय होता है, लेकिन इसमें जो सूत्र है ये तस्य अपत्यम लगता है। और एक है उपगु, उपगम है शब्द है इसमें, और उपगु प्लस अण, इसमें भी तस्य अपत्यम लगता है। तो ये आपने इसमें याद रखना है, उपगम है और आशोपत है, इसमें सूत्र लगेगा तस्य अपत्यम और आशोपतम गानपतम,
इसमें लगेगा अशोपत्यादिभ्यस, ये सूत्र। नेक्स्ट है भारत विजय नाटकम के रचयिता इनमें से कौन है? तो भारत विजय नाटकम के रचयिता तो ये माना गया है भवानी प्रसाद मिश्र को। नेक्स्ट है सभापति पद में समास। सभापति पद में समास है ऑप्शन 2 यहाँ पर तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है धनंजय। आचार्य जो धनंजय इनकी प्रसिद्ध जो कृति है इनमें से कौन सी है? तो आचार्य धनंजय के माने गए हैं 10 रूपक। दंडी का है काव्यादर्श, भरतमुनि का नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है कांतोम खंजतोम किस मान काव्य में माने गए हैं? ये जो कांतो खंजतोम ये इनमें से क्या है? तो इन्हें जो है यहाँ पर माना गया है दोष को। आँख से काना, पाँव से लंगड़ा, तो ये दोष है, अंग विकार आप कह सकते हैं। और जहाँ पर ये अंग विकार दिए गए होते हैं तो इसमें जो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये अंग विकार है सूत्र के द्वारा। नेत्रेन कान है, कर्णेन बधिर हैं, शीर्षा खलवाटे हैं, पादेन खंजे हैं। तो यह जो है यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन हमारा निरपह सिंहासनम अध्यास्ते, इसमें पद की क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र। तो एक सूत्र है अधि सिंह स्थासाम कर्म, इसके द्वारा होती है क्रम संज्ञा। जहाँ पर सिंह स्था और आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का जो आधार है ये क्रम कहलाता है। जैसे भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते या निरपह सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठा है। या शिष्य हैं आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठा है। तो ये आपने याद रखना है। जहाँ पर ये अधि उपसर्ग लग जाता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है कर्मकारक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय दर्शन में ज्ञान के साधन को, भारतीय दर्शन में ज्ञान के साधन को कहा गया है। इसे कहा गया है यहाँ पर प्रमाण। तो प्रमाण जो इस पर यहाँ पर इसे माना गया है। और यथार्थ ज्ञान जो है इसको कहा गया है परमा। परमा 4 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। और परमा की जो प्राप्ति है ये जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण है 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। अगला क्वेश्चन है पृथु। पृथु शब्द से अण प्रत्यय करने पर रूप कौन सा बनता है? तो यह बनेगा ऑप्शन 2 पार्थव्यम। पृथु शब्द अण प्रत्यय पार्थव्यम, वृद्धि वगैरह काम जानना जो कार्य है होकर पार्थव्यम रूप यहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है पाणिनियम। पाणिनि शब्द है और इसमें जो प्रत्यय रहेगा 6 जो उसके बाद अन्य कार्य होकर पाणिनियम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिश्रण। तो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा जो छंद है इनको मिलाकर बनता है उपजाति छंद। इंद्रवज्रा कई बार एग्जाम में इंद्रवज्रा का अलग से ही पूछ लिया जाता है कि इसका जो लक्षण है ये क्या है। स्याद इंद्रवज्रा यदि तव जगह है, ये होता है इंद्रवज्रा छंद और 11 इसमें वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा इसका होता है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, और इसमें भी 11 वर्ण माने गए हैं। और तो ये जो आपने याद रखना है, जैसे यहाँ पर वृत्ति छंद आया है, वृत्ति छंद में पूछ जाते हैं अक्षर, या जो जगती आया है इसमें पूछ जाते हैं इनके अक्षर। सबसे पहले है गायत्री छंद। गायत्री छंद में होते हैं 24 अक्षर। उसके बाद उष्णिक है, इसमें 28, अनुष्टुप में 32, भृति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पहला जो छंद ये गायत्री माना गया है, इसमें 24 है।
उसके बाद चर के क्रम में इनमें बढ़ते चल जाते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो जगती जो है इसमें रहेंगे 48 अक्षर। अगला क्वेश्चन है धन्यासी वैदर्भी गुणेर दारू। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक आया है और इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 प्रतिवस्तु उपमा जो है यहाँ पर इसमें अलंकार माना गया है। नेक्स्ट है दाक्षी। दक्ष शब्द है इसमें और गे प्रत्यय करने वाला सूत्र। तो इसमें जो सूत्र है रहेगा ऑप्शन 1 इतो मनुष्य जाते। जो सूत्र है इसके द्वारा इसमें जो गे प्रत्यय है ये होगा और गीप का ई जा शेष रहेगा और उसके बाद जो अन्य कार्य होकर जो दाक्षी जो है यहाँ पर ये रूप इसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन है कृष्णति। तो यहाँ पर जो ये कृष्णति जो आया है इसमें प्रत्यय। कृष्णति जो है इसमें रहेगा ऑप्शन 2 क्वी प्रत्यय। और एक एग्जाम में पूछा जाता है जैसे कौन से प्रक्रिया से रहेगा। तो नाम धातु जो प्रक्रिया है वहाँ से इसका संबंध रहेगा, नाम धातु प्रक्रिया से। और कृष्ण शब्द है और क्वी प्रत्यय हो जाता है और उसका स्वरपार लोप होकर कृष्णति रूप बनता है। और अन्य भी इनके अलावा एग्जाम में आ जाते हैं नाम धातु से कौन कौन से हैं, जैसे पुत्रियति, राजयति और विष्णुयति हो गया। यहाँ पर जैसे कृष्णति दिए गए हैं और कष्टायते, घटयति। तो ये सभी जो नाम धातु जो प्रक्रिया है वहाँ से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वक्ष्यति। इसमें धातु रूप कौन सा है? तो ब्रू यहाँ पर धातु है, ब्रू धातु है बोलने अर्थ में। और लिट लकार है प्रथम पुरुष और एक वचन। रूप इसके कैसे चलते हैं? वक्ष्यति वक्ष्यत हैं वक्ष्यन्ति, वक्षसि वक्षत हैं वक्षत, वक्ष्यामि वक्ष्याम हैं वक्ष्याम हैं। तो इस तरीके से जो है इसके रूप चलते हैं। और ब्रू यहाँ पर धातु है, ब्रू के रूप चलेंगे ये वक्ष्यति। और लोट लकार में चलेगा ब्रूतात, ब्रूतात ब्रूताम ब्रुवंतु, ब्रूतात ब्रूतम ब्रूत, ब्रुवाणी ब्रुवाम ब्रुवाम। तो इस प्रकार से जो इसके रूप ये चलते हैं। ब्रू धातु एग्जाम में आ सकती है, तो आपने इनके जितने भी रूप है ये लकार सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अर्जुम ही कुटिलेषु न नीति ही। यह सुक्ति निबंध है, यह कहाँ से ये ली गई है? तो यह ली गई है ऑप्शन 3 नैषध्या जो चरित है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो यहाँ पर नैषध्या चरित आई है श्री हर्ष जो है उनके द्वारा ये रचित है, नैषध्या चरितम। और काव्य विधा में ये महाकाव्य है। 22 जो है इसमें सर्ग हैं, 2830 इसमें श्लोक हैं। राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। महाभारत का जो नलोपाख्यान है वहाँ से ये जो है लिया गया है। तो इतनी जो आपने जरूर बात याद रखनी है। ज़्यादातर एग्जाम में इसके सर्ग पूछे जाते हैं और बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है रीतिरात्मक आवश्य। ये कहने वाले आचार्य इनमें से कौन है? या रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य, तो ये माना गया है यहाँ पर आचार्य वामन को। और अन्य जो आचार्य हैं इनके भी काव्य लक्षण एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके काव्य लक्षण भी पूछे जाते हैं। आनंदवर्धन जो है उनको ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है और इनका लक्षण रहेगा काव्यशात्मा ध्वनि। भामह इनका है शब्दार्थो संहितो काव्यम। जगन्नाथ इनका है रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। और आचार्य मम्मट है इनका रहेगा तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापी। आचार्य दंडी इनका है शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। आचार्य विश्वनाथ का है काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और आचार्य रुद्रट का है ननु शब्दार्थो
काव्यम। और जो कुंतक है इनको वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाना जाता है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका लक्षण है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ आचार्य थे जो जिनके ज़्यादातर एग्जाम में जो लक्षण है ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चारवाक दर्शन। चारवाक जो दर्शन आया है इनको माना गया है, तो इसे क्या माना गया है, यहाँ जो आंसर है हमारा रहेगा ऑप्शन 2। चारवाक जो दर्शन है इसे माना गया है नास्तिक दर्शन। और अन्य जो आचार्य हैं इनके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर चारवाक दर्शन है, संस्थापक बृहस्पति माना गया है और दूसरा नाम है लोकायत दर्शन। और जो बौद्ध दर्शन है बुद्ध के द्वारा पाली में दिए गए उपदेशों पर आधारित है, ये इसकी विचारधारा बौद्ध दर्शन। और चार जो है इसमें जो महायान जो है इसकी चार धाराएं मानी गई हैं, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद और क्षणभंगवाद। जैन दर्शन इसके प्रवर्तक है महावीर जैन। संस्कृत में प्रसिद्ध रचना है उमा स्वामी कृत तत्वार्थ अधिगम सूत्र। और आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? आस्तिक दर्शन है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। न्याय दर्शन या जो न्याय सूत्र है इसके रचयिता माने गए हैं गौतम मुनि को। जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रवर्तक आचार्य है कणाद, दूसरा नाम है अक्षपाद। जो सांख्य दर्शन है या सांख्य सूत्र इसके रचयिता माना गया है कपिल मुनि को। योग दर्शन या जो योग सूत्र है इसके रचयिता माना गया है पतंजलि मुनि को। मीमांसा दर्शन जो है मीमांसा सूत्र इसके रचयिता है जैमिनी आचार्य। और वेदांत दर्शन के अंतर्गत जो ब्रह्मसूत्र है इसके रचयिता माना गया है बादरायण को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, तो किस ग्रंथ से ये लिया गया है? ये लिया गया है अथर्ववेद से। और जो ये अथर्ववेद है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद या अथर्वा जो ऋषि है उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। और जो अथर्ववेद है इसमें 9 शाखाएं हैं, पिपलाद शाखा, शौनक शाखा, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदस और चाणवेद शाखा। एक अकेला इसमें ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। 3 इसमें उपनिषद हैं, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो ये इतने जो आपने जरूर याद रखना है। और एक जो इसका ऋत्विक पूछा जाता है, ऋत्विक है इसमें ब्रह्मा। नेक्स्ट है यहाँ पर भोक्तुम पद की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र। और कई बार एग्जाम में इसमें प्रत्यय या धातु पूछी जाती है भोक्तुम में। भुज धातु तुमुन प्रत्यय है भोक्तुम रूप बनेगा। और अव्यय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये माना गया है कृन मेजंता को, तो इसके द्वारा इसकी अव्यय संज्ञा होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।